आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें बताना है कि ह्यूमन बीइंग्स का रिब केज और स्टर्नम अपवर्डली और आउटवर्डली मूवमेंट कब शो करता है, यानी ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ रिब केज और हमारी स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन कब जाएंगे। अब हमें मालूम है कि ये जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के एलिमेंट्स हैं ये हमारे चेस्ट के रीजन में, या हम कह सकते हैं हमारे थोरेक्स की कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होते हैं। और अगर हमारा रिब केज और ब्रेस्ट बोन आगे की तरफ या ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करेंगे तो हमारी थोरेसिक कैविटी का क्या होगा, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ने से हमारी जो लंग्स होंगी उनकी वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक एयर टाइट चेम्बर होता है और लंग्स इसमें इस तरह से सिचुएटेड होती हैं कि थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम ऑल्टर करने से पल्मोनरी वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज शो करती है। तो हमारे रिब केज और स्टर्नम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ी, पल्मोनरी वॉल्यूम भी साथ साथ बढ़ गई, और वॉल्यूम बढ़ने से हमारी लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये प्रेशर घटने से हम कह सकते हैं कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा लंग्स के और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में। ऐसा प्रेशर ग्रेडियंट हो जाता है, ऐसा प्रेशर ग्रेडियंट हो जाता है कि लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कम है, इसीलिए जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी वो बाहर से लंग्स के अंदर एंटर करेगी इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ब्रीद इन कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर को, तो इंस्पिरेशन की ये प्रोसेस है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हमारा रिब केज और ब्रेस्ट बोन बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जैसा कि हम देखते हैं इंस्पिरेशन के दौरान हमारे रिब्स के बीच में जो इंटरकॉस्टल मसल्स सिचुएटेड होती हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, तो ऐसे में थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है, साथ ही साथ पल्मोनरी वॉल्यूम यानी हमारी लंग्स की वॉल्यूम में भी इंक्रीज आता है। वॉल्यूम बढ़ने से यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स में एंटर करती है। तो इंस्पिरेशन की प्रोसेस में इस तरह से रिब्स के और ब्रेस्ट बोन के अपवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट की हेल्प से हम डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में अपने लंग्स की वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इंस्पिरेशन या इनहेलिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।